अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आप समझने जा रहे हैं ये इंशाअल्लाह एनुअल एग्जाम में 4 नंबर का एक पार्ट ज़रूर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके जितने भी स्टेप हैं वो तवज्जो से आपने समझने हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट की समझ आ गई तो चारों की समझ आ गई, लेकिन एग्जाम में आपको एक पार्ट ही आएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। मेक रिलेशन फ्रॉम एल टू एम, यानी एल से एम की तरफ रवाबत बनाएं। ये रवाबत क्या है या रिलेशन क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का हिस्सा है उसको देखते हैं। एल इज इक्वल, ये जो एल से एम की तरफ रिलेशन बनाना है, एल की वैल्यू कीमत हमें दी गई है। ये एक सेट है। ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा गया है, यानी तरकीब सेट साथ में। हमने पहले इसको डिजिट्स की शक्ल में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको पढ़ने का तरीका देख लें आप। x such that x belong to n and x less than is equal 5, यानी उर्दू में क्या कहेंगे, x ऐसा है, x का तल्लक है n से। n से मुराद है कुदरती आदाद, नेचुरल नंबर्स। एंड ये एंड की अलामत है, यानी और की अलामत है। अब नेचुरल नंबर हैं और आएंगे कौन कौन से, x से मुराद वो नंबर हैं जो हमने इस सेट के अंदर लिखने हैं। कौन कौन से नंबर आएंगे, x छोटा है बराबर है 5 के, यानी 5 बड़ा है तो 5 से छोटे नंबर आएंगे, और आएंगे वो जो नेचुरल होंगे। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 100 4 5 6, यानी ये चलते जा रहे हैं, लेकिन हमने वो लिखने हैं जो 5 से छोटे हों। अब 1 2 3 4, और ये जो इक्वल का साइन है इसका मतलब ये है कि ये 5 भी शामिल है। अगर ये नीचे जो इक्वल का साइन है ये ना होता तो फिर 5 नहीं आना था। तो ये हमारे पास एल को हमने लिख लिया डिजिट्स की शक्ल में, टेबुलर फॉर्म में, अंदराजी तरीका में। आगे एम क्या दिया गया है, y such that y belong to p and y less than 10, यानी y ऐसा है कि y का तल्लक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं मुफरद आदाद। मुफरद आदाद वो होते हैं जो 1 पे डिवाइड होते हैं या खुद पे, यानी इनमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, 2 3 5 7 11 सो ऑन, यानी ये जितने भी नंबर हैं या 1 पे डिवाइड होंगे या खुद पे डिवाइड होंगे। अब इनमें कौन कौन से हमने लिखने हैं, हमने वो लिखने हैं कि 10 बड़ा है, 10 से छोटे लिखने हैं। y से मुराद ये नंबर हैं जो ब्रैकेट में आने हैं, तो मैंने m को लिखा यहाँ पे। m क्या बन जाएगा, m इज इक्वल हमारे पास 10 से छोटे, तो 10 से छोटे कौन कौन से बनेंगे, 10 से छोटे 2 3 5 और 7, ये हमारे पास 10 से छोटे ये प्राइम नंबर बन जाएंगे। अब 11 तो बड़ा है तो लिहाजा ये हमारे पास m आ चुका, ये l आ चुका, ये हमने सेट लिख लिए। अब आगे क्वेश्चन में जो 4 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं वो क्या है, वो ये हैं r1 x व y ऐसा है, y छोटा है x से। ये 4 पार्ट हैं, अभी इनकी आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। पहले मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ क्वेश्चन के। तो देखिए जी, ये L आपको दिया गया तो हमने पहले L को लिख लिया। L अभी मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है, यानी 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं और 5 भी शामिल है। ये इक्वल बता रहा है हमें 1 2 3 4 5, ये हमारे पास L आ चुका। अब M भी हमने सीखा कि M में कौन कौन से नंबर आएंगे। ये हमारे पास 10 से छोटे प्राइम नंबर वो 2 3 5 और 7, तो ये हमारे पास ये प्राइम नंबर आ चुके हैं। अब हमने करना क्या है, अगला स्टेप, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने रवाबत बनाने के लिए इनका क्रॉस निकालना है, यानी L और M का क्रॉस। L क्रॉस M ये क्या होता है आपको भी समझ आ जानी है, बहुत आसान है। L क्रॉस M कैसे निकालते हैं, देखें जी, हमने एक L के एक नंबर को पकड़ना है और इसके जोड़े M के साथ बनाते जाना है, यानी एक को पहले मिलाएंगे इस 2 के साथ, 1 2
फिर इसके बाद इस एक को पकड़ेंगे 3 के साथ मिला देंगे 1,3। फिर एक को पकड़ेंगे 5 के साथ मिला देंगे 1,5। फिर एक को पकड़ेंगे 7 के साथ मिला देंगे 1,7। अब इसी तरह बाकी जो ये वाले नंबर हैं इनको भी बारी बारी इनके साथ मिलाते जाएंगे। 2 को पकड़ेंगे 2 के साथ मिला दिया 2,2। फिर 2 को पकड़ा 3 के साथ 2,3। फिर 2 को 5 के साथ 2,5। फिर 2 को 7 के साथ 2,7। अब 3 को पकड़ेंगे 3,2। ये वाला 3 और ये 2 3,2। फिर 3,3। इसके बाद फिर 3,5 3,5। यहाँ पे भी दरमियान में कोमा लगाते जाएंगे। फिर 3,7। तो ये हमारे पास 3 हो चुका। अब 4 को पकड़ेंगे। अब 4 को पकड़ के इसके साथ मिलाएंगे 4,2। फिर 4,3। फिर 4 ये वाला हमारे पास 4,5 4,5। फिर 4 को पकड़ेंगे 7 के साथ 4,7। अब हमारे पास 5 बच गया। तो 5 को अब इनके साथ मिला देंगे 5 ये वाला 5,2 5,2। फिर 5,3। फिर 5,5। फिर 5,7। तो ये हमारा ये वाला L क्रॉस M मुकम्मल हो चुका है। अब इसी से हमारे जो रिलेशन है वो कंप्लीट होंगे। अब हम इसके दूसरे स्टेप को हमने कंप्लीट किया, तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इस स्टेप में हमने रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन कौन सा बनाना है, ये पहला पार्ट हमारा R1 से मुराद है, पहला पार्ट है x y सच दैट y लेस देन x। अब x और y क्या है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये L क्रॉस M मैंने एक अलहदा पेज पे लिख लिया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है। तो ये हमारा L क्रॉस M आपके सामने है जो हमने पीछे निकाला था। ये हर एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पहली चीज़ x को शो करेगी, दूसरी चीज़ y को। यानी ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर x व y है ये इसको शो कर रहा है। यानी ये पहला x ये y। यानी हमने रिलेशन में वो वाले जोड़े लिखने हैं कि y छोटा है x से, यानी दूसरी चीज़ y है, पहली x है, यानी दूसरी चीज पहली चीज से छोटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि दूसरी चीज पहली से छोटी हो, यानी y x से छोटा हो, तो वो इस रिलेशन में आ जाएगा। तो हम इस रिलेशन में कौन सी चीजें आएंगी उसको लिख देते हैं। दूसरी चीज़ पहली से छोटी होनी चाहिए। तो ये देखें हमारे पास 3,2, तो एक हमारे पास आ जाएगा 3,2। इसका मीन ये है कि ये जो दूसरा ये वाला y जो है ये x से छोटा है, ये आ गया कोमा। आगे और देख लेते हैं। ये हमारे पास ये देखिए 4,2, तो एक हमारे पास आ जाएगा 4,2। तो ये भी दूसरी चीज़ पहली से छोटी है, ये आ गई। आगे देख लेते हैं ये 4,3, ये भी दूसरी चीज़ पहली चीज़ से छोटी है, यानी y छोटा है x से। और कोई देख लेते हैं, ये बड़े हैं सारे। अब ये वाला 5,2, इसमें भी दूसरी चीज़ पहली चीज़ से छोटी है, तो ये हमारे पास 5,2 आ चुका 5,2। अब नेक्स्ट हमारे पास 5,3, तो ये भी हमारे पास दूसरी चीज़ पहली चीज़ से छोटी है, तो 5,3 ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है जिसमें हमने रिलेशन बना लिया। अब चौथे स्टेप में उसने क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी निकालें। तो डोमेन निकालने के लिए बिल्कुल आसान काम, डोमेन के लिए डोम लिख देंगे, डोम R1 इज इक्वल, इसमें पहला जो हिस्सा है यानी 3 4 को एक ही बार लिखेंगे, ये 2 बार आया है। 5 और 5 2 बार आया, इनको भी एक ही बार लिखेंगे। तो हमारी डोमेन 3 4 और 5 ये पहली चीजें हमने लिख दी, तो ये हमारी डोमेन बन चुकी है। यानी इन जोड़ों में हर जोड़े में पहला जो हिस्सा है वो डोमेन कहलाता है। अब एक चीज को 2 बार नहीं लिखेंगे। अब इसकी निकालेंगे रेंज। तो रेंज का मतलब है हर रिलेशन में दूसरा हिस्सा, रेंज ऑफ R1 इज इक्वल दूसरा हिस्सा क्या है 2 2 3 2 3, यानी 2 और 3
ये ही हमारे पास रेंज में आ जाएंगे। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई है। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं, उनको भी हम समझते हैं। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। R2 यानी इसमें हमने कौन सा रिलेशन बनाना है, x बाउ वाई सच दैट, यानी x बाउ वाई ऐसा है y इज इक्वल x, यानी हमने वो जोड़े लिखने हैं जिनमें दोनों चीज़ें इक्वल हों, y और x इक्वल हो। मैं l क्रॉस m आपके सामने फिर लाने लगा हूँ। ये हमारे पास l क्रॉस m आ चुका है। तो इन सारे जोड़ों में आप देखेंगे जिसमें x और y एक जैसा हो, तो हम देखते जाते हैं। ये वाला 2 वाओ 2, इसमें देखें x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है y इज इक्वल x। तो पहला हमारा पेयर जोड़ा आ चुका 2,2। अब दूसरा देखेंगे ये वाला, हमारे पास इसमें कोई भी नहीं है, ये 3,3। तो अगला पेयर हमारे पास आ चुका 3,3, यानी दोनों चीजें इक्वल हैं। अगला हम देखेंगे पेयर कोई हमारे पास है, तो अगला हमारे पास ये 5,5, ये वाला पेयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,5। तो ये हमारे पास 3 पेयर l क्रॉस m में से आ चुके हैं। अब आपको समझ आ गया कि l क्रॉस m हमने क्यों निकाला है। l क्रॉस m ये रिलेशन बनाने के लिए निकाला है। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन R2, डोमेन में मैंने आपको बता दिया पहली चीजें 2, 3, 5, 2, 3, 5, और रेंज के अंदर जो दूसरी चीजें हैं, हर जोड़े में जो दूसरी चीज है वो रेंज को शो करेगी। तो रेंज में भी 2, 3, 5, रेंज भी 2, 3, 5। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें जी, इस पार्ट में देखें क्या हमने रिलेशन बनाना है, x बाउ वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल 6, यानी हमने वो वाले पेयर लिखने हैं कि उन दोनों को जमा करें, दोनों पेयर के दोनों हिस्सों को जमा करें तो 6 बनना चाहिए। तो मैं फिर l क्रॉस m आपके सामने लाने लगा हूं। ये आप देख लें ज़रा, हम चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, ये 6 नहीं बन रहा। ये वाला 1,5, 5 और 1 को जमा करें तो ये बन जाएगा 6। तो ये हमारा एक तो पेयर आ जाएगा 1,5। इसके बाद बाकी को चेक करते हैं, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेंगे। ये 3,3, 3 और 3 को जमा करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो 3,3 आ चुका। इसके बाद और किसी को चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 4,2, 4 और 2 को जमा करें तो ये भी बन जाएगा 6। तो हमारा ये पेयर भी आ चुका 4,2। 4,2 के अलावा भी कोई देख लेते हैं, कोई है तो। ये भी नहीं बनेगा, ये भी 6 नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, इनमें से कोई भी और 6 नहीं बनता। तो यही हमारा आ चुका है रिलेशन। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन के लिए पहली चीजें 1,3,4, तो ये हमारी डोमेन आ चुकी। रेंज के लिए दूसरी चीजें 5, 3, 2। तरतीब से लिख लें या तरतीब ना भी लिखें फिर भी गलत नहीं होगा, तो मैं तरतीब से लिख देता हूं 2, 3, 5, 2, 3, 5, यानी दूसरी चीजें ये रेंज हो गई। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट जो चौथा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी, इसका रिलेशन हमने क्या बनाना है, x बाउ वाई सच दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी दूसरी चीज में से, हर जोड़े की दूसरी चीज में से पहली को माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर आना चाहिए। तो हम l क्रॉस m की तरफ चलते हैं। ये मैंने l क्रॉस m फिर आपके सामने कर दिया, यानी दूसरी चीज में से पहली को माइनस करें। ये देखें 2 में से 1 माइनस करूंगा, 1 बनेगा, ये नहीं आएगा। 3 में से 1 अगर माइनस करूं, यानी y में से 1 को माइनस किया तो ये 2 बन जाएगा। तो ये हमारा पहला पेयर आ गया 1,3। 3 में से 1 निकाला 2, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी। अब इसको देखें 3,5, 5 में से 3 को माइनस करूं तो वो 2 बनेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3,5। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये हम 7 में से अगर 5 को निकालें तो हमारे पास फिर 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,7, 5,7। तो ये हमारा चौथा रिलेशन बन चुका है। अब हमने इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन में मैं बता चुका हूं आपको, पहली चीजें 1,3,5, तो पहली चीजें डोमेन है। रेंज में दूसरी चीजें 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, ये दूसरी चीजें रेंज में आ चुकी। तो ये आपका चौथा पार्ट था। आई होप कि आपको इस सारे क्वेश्चन की मुकम्मल समझ आ चुकी है।
अब पेपरों में आपको ये चारों पार्ट्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ एक पार्ट आएगा, R1 आ जाएगा या R2 आएगा या R3 आएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहला स्टेप आपने जो आपको एल और एम दिया गया है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। दूसरे स्टेप में आप इसका एल क्रॉस एम निकाल लेंगे, ये जो मैंने निकाला था। फिर अगले स्टेप में आपने ये रिलेशन बनाना होगा, यानी इसमें से आपने पेयर ढूंढ के सेट के अंदर लगाने होंगे। और चौथे स्टेप में आपने डोमेन और रेंज निकालनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और इसको अगर समझ ना आए तो बार बार देखें। ये एक कंसेप्ट जो है ये पेपरों में इंशाल्लाह आपके 4 नंबर आपकी जेब में कर देगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।